हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो मेरा नाम आनंद कुमार वर्मा और आप लोगों को आज क्लास 11th का एक नया टॉपिक बताने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर यूनिट एंड डायमेंशन बताइए कि कैसे फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक शायरी के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप लोग बताइएगा कि कैसा समझ में आया। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। बोलते हैं ना कि खुदा ने भी जश्न मनाया होगा जिस दिन आप लोगों को अपने हाथों से बनाया होगा। खुदा ने भी जश्न मनाया होगा जिस दिन आप लोगों को अपने हाथों से बनाया होगा। अरे बहाए होंगे उसने भी आंसू, अरे बहाए होंगे उसने भी आंसू जिस दिन आप लोगों को यहाँ भेजकर खुद को अकेला पाया होगा। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो, ये लेक्चर क्लास 11th या क्लास 12th, ये दोनों बच्चों के लिए बहुत ही काबिलियत होने वाला है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन, हेडिंग लगाइएगा। जो बच्चे घर में देख रहे हैं बैठे बैठे, हेडिंग लगाइएगा और नोट्स कॉपी जो है सो खोल लीजिएगा। तो हेडिंग डालिए बच्चों, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, सबसे पहला इसमें हम लोगों को जानना पड़ेगा रूल्स। रूल्स क्या होती है? यूनिट एंड डायमेंशन को लिखने के लिए या बनाने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रूल्स क्या होता है। तो मैं रूल्स आपको मौखिक में बता रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा लिखने में। बोलता है पहला रूल्स में बोलता है डायमेंशनल फार्मूला शुड बी ऑलवेज रिटेन इन स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है? तो बच्चों ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट। हम लोग जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। दूसरा रूल्स बोलता है बच्चों, एट द प्लेस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट देयर डायमेंशनल सिंबल शुड बी रिटन। मतलब जो कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है या फिर उसका यूनिट है, उन दोनों के जगह पर हम लोग उसका सिंबल का प्रयोग करेंगे डायमेंशनल फार्मूला को लिखने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक टू क्लासिक बताने वाले हैं, मतलब जीरो से हीरो बताने वाले हैं। बस वीडियो में कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। एकदम शुरुआत करते हैं बच्चों बेसिक से। जैसे मान लिया जाए, आपसे पूछा जाए कि लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो बच्चों लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो एकदम नॉर्मल सी बात है कि लेंथ का सिंबल क्या है? लेंथ का सिंबल क्या होगा? तो लेंथ का सिंबल होगा बच्चों एल। मतलब लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m के ऊपर पावर 0, l पे पावर 1, t पे पावर 0। ऐसा क्यों? क्योंकि लेंथ के साथ मास नहीं है, लेंथ यहां पे सिंगल है, लेंथ के साथ टाइम नहीं है। इस कारण से यहां पे हो जाएगा m पे पावर 0, l पे पावर 1, t पे पावर 0। नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों टाइम। तो टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 1, क्योंकि यहां पे टाइम सिंगल है। और टाइम का सिंबल t पे पावर 1, मतलब t हो जाएगा। आगे नेक्स्ट बात करें बच्चों, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? तो बच्चों डिस्टेंस एक दूरी बताता है और दूरी को हम लोग मेजर करते हैं बच्चों लेंथ में। तो लेंथ हो जाएगा इसका, और लेंथ का सिंबल होता है बच्चों m पे पावर 0, l पे पावर 1, t पे पावर 0। मतलब कि यहां पे लेंथ की बात करें या डिस्टेंस की बात करें, इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा बच्चों लेंथ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मेजर करते हैं लेंथ में।
m पे पावर 0, l पे पावर 1, t पे पावर 0। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं या फिर नोट में लिख सकते हैं कि लेंथ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। अब आगे स्टेप बढ़ाते हैं। आगे स्टेप में आता है बच्चों स्पीड। अगर ले लें स्पीड, तो स्पीड का क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो ना, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालना है तो या तो आप उसका फॉर्मूला को ज्ञान करिए या फिर उसका यूनिट को याद रखना पड़ेगा। ये दो चीज में एक चीज आपको पता होना चाहिए, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप इजी वे में निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्पीड है, तो स्पीड का मतलब होता है चाल, और चाल का फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब दूरी बटा समय। तो यहां से हम लोग यूज करके इस फॉर्मूले को, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं बच्चों। जैसे यहां पे हो जाएगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस अपॉन में हो जाएगा बच्चों टाइम। तो डिस्टेंस का तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम लोगों ने निकाला। डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से देख सकते हैं l पे पावर 1, तो यहां पे हम लोग l पे पावर 1 लिख दिए। और टाइम का यहां से देख लीजिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा t पे पावर 1। अब यहां पे आपको ये ध्यान देना होगा बच्चों कि यहां l पे पावर 1 है और यहां पे t पे पावर 1 है। बच्चों ये t पे पावर 1 डिवाइड में है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो पावर जो भी होता है प्लस में होता है तो वो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में है तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस में। तो यहां देखिए t पे पावर 1, पावर इसका प्लस में है, अगर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे बच्चों तो इसका हो जाएगा पावर, यानी कि l पे पावर 1 t पे पावर -1। ये हो गया स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला। सर अब इसका हमें निकालना है यूनिट। तो बच्चों तीन प्रकार का यूनिट होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कितना प्रकार का यूनिट होता है बच्चों, तीन प्रकार का। एक आप एसआई निकाल सकते हैं, दूसरा आप सीजीएस निकाल सकते हैं, और तीसरा आप एफपीएस निकाल सकते हैं। तो ये सर क्या होता है, तो एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड होता है। तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। मतलब आप यहां से देख सकते हैं, सबसे पहले हम इसका एसआई यूनिट निकालते हैं, एसआई यूनिट निकालते हैं। तो इसका एसआई यूनिट को निकालने के लिए बच्चों हम इसका डायमेंशनल फार्मूला का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का प्रयोग करेंगे बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो देखिए स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो डायमेंशनल फार्मूला है बच्चों एल पे पावर 1 और टी पे पावर -1। तो यहां पर समझना होगा कि एल का मतलब क्या होता है, तो एल का मतलब होता है बच्चों लेंथ, और टी का मतलब होता है टाइम। तो अगर बात करें हम लेंथ का, तो लेंथ का एसआई यूनिट हो जाएगा बच्चों मीटर, और टाइम का हो जाएगा सेकेंड, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका एसआई यूनिट। अब हम अगर बात करें बच्चों इसका सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, तो जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया, C4 होता है सेंटीमीटर, G4 होता है ग्राम, और S4 होता है सेकेंड। अब आपको यहां से समझना होगा, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम। भैया ग्राम, ग्राम किसका यूनिट है, तो ग्राम मास का यूनिट है। और यहां पर देखिए आप, तो यहां पे मास कहीं भी आपको दिख नहीं रहा होगा। मतलब आप यहां से इस फॉर्मूले को यूज करके आप सीजीएस यूनिट निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले है तुम्हारा लेंथ, तो लेंथ का सीजीएस यूनिट होता है बच्चों सेंटीमीटर, जिसको हम लोग लिखते हैं सीएम। उसके बाद यहां पे सीधा है तुम्हारा टाइम, तो हो जाएगा टाइम का सेकेंड, मतलब सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर निकालने के लिए बोला जाए एफपीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, तो एफपीएस यूनिट, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि एफपीएस का मतलब क्या होता है। तो बच्चों एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब पाउंड, और एस का मतलब सेकेंड होता है। तो यहां से हम लोग यूज करके इसका एफपीएस यूनिट निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पे है लेंथ, तो लेंथ का एफपीएस हो जाता है, एफ का मतलब फुट, मतलब इसका नोटेशन हो जाएगा एफटी, और डायरेक्ट यहाँ पे टाइम है तो हो जाएगा फुट पर सेकेंड।
तो इसी प्रकार से हम लोग स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला निकालें बच्चों। एसआई हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, सीजीएस हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, और एफपीएस हो जाएगा फुट पर सेकेंड। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों तो वेलोसिटी क्या अगर बात करें, ये हो जाएगा 6 नंबर। 6 नंबर में अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का डायमेंशनल इसका फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का मतलब हो गया एल पे पावर 1 और हो जाएगा टी पे पावर 1, मतलब हो जाएगा एल पे पावर 1 और टी पे पावर -1। तो स्पीड या वेलोसिटी की बात करें तो इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बच्चों, सेम होता है। ये दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। राइट डाउन फास्ट, अपने अपने नोट्स कॉपी में फटाफट लिखेंगे और फिर इसको जो है सो मैं इरेज कर दे रहा हूँ, पूरे को एक साथ इरेज कर दे रहा हूँ, है ना, पूरे को एक साथ इरेज कर दे रहा हूँ। पूरी तरह से इरेज हो गया है, आप लोग कॉपी में लिख लिए होंगे मुझे उम्मीद है। अब नेक्स्ट जो है इसके आगे जैसे पूछा जाए मोमेंटम का, सर मोमेंटम का क्या होता है, तो मोमेंटम का मतलब होता है बच्चों गतिविधियां। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बच्चों मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का तो डायमेंशनल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। मास का सिंबल क्या हो जाएगा, m पे पावर 1, और इनटू में वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला अभी तो निकाल के दिया था मैंने आप लोगों को, l पे पावर 1 और t पे पावर -1। तो आइए इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा m पे पावर 1, l पे पावर 1, t पे पावर -1। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला मोमेंटम का। किसका हो गया बच्चों, मोमेंटम का। अब अगर बात किया जाए कि सर मोमेंटम का एसआई यूनिट हम लोग कैसे निकालेंगे, सर मोमेंटम का एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल आसान है, आप इस डायमेंशनल फार्मूला को प्रयोग करिए। देखिए सबसे पहले क्या बच्चों, मास। तो मास का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, केजी। मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी। इसके बाद क्या बच्चों, लेंथ। तो लेंथ का क्या होता है, मीटर। उसके बाद सेकेंड, मतलब टाइम का हो जाएगा सेकेंड, मतलब केजी मीटर पर सेकेंड। ये हो गया एसआई यूनिट किसका बच्चों, मोमेंटम का। अगर बात करें हम लोग सीजीएस यूनिट का, तो सीजीएस यूनिट कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, और एस का मतलब सेकेंड। तो आइए यहां से सबसे पहले देखते हैं मास। तो मास का सीजीएस यूनिट क्या होता है बच्चों, ग्राम होता है। क्या होता है बच्चों, ग्राम, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। फिर आ जाएगा एल, एल का मतलब लेंथ, और लेंथ का सीजी यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। तो लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया इसका सीजीएस यूनिट। अगर बात करें बच्चों एफपीएस यूनिट का, तो एफपीएस यूनिट क्या हो जाएगा, मास का हो जाएगा बच्चों पाउंड, और पाउंड को हम लोग डिनोट करते हैं एलबी से, और लेंथ का हो जाएगा फुट, मतलब एफटी पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा इसका एफपीएस यूनिट। अगर बात करें बच्चों आगे 8वां नंबर में एक्सलरेशन का, एक्सलरेशन का बात करें बच्चों, सारे फिजिकल क्वांटिटी का आपको एक एक करके बताने वाले हैं। एक्सलरेशन का बात करेंगे तो इसका फार्मूला सबसे पहले जानेंगे। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला तो मैंने अभी आप लोगों को बताया, क्या होता है, एल पे पावर 1 टी पे पावर -1 अपॉन टी पे पावर 1। देखिए टी पे पावर 1 ये डिवाइड में, मल्टीप्लाई में जाएगा ना तो पावर प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कर दीजिए खटाखट काम यहाँ से, एल पे पावर 1 टी पे पावर -1 ऑलरेडी है, और ये गुना में जाएगा तो टी पे पावर -1, मतलब हो जाएगा बच्चों एल पे पावर 1 टी पे पावर -2। अब सर इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, डायमेंशनल फार्मूला तो आपने निकाल के बता दिया, अब यूनिट कैसे निकालेंगे, तो इसी प्रकार से हम लोग यूनिट निकालेंगे बच्चों। पहले लिखेंगे एस आई यूनिट। तो एस आई यूनिट हम लोग इसका डायमेंशनल फार्मूला का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले है लेंथ, तो लेंथ का क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर। टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी बात करें अगर हम सीजीएस यूनिट का,
तो CGS यूनिट होगा बच्चों, CGS यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर बात करें बच्चों FPS का, FPS यूनिट की बात करें तो हो जाएगा बच्चों फुट पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से मैं आपको एक एनसीईआरटी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला बताने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी का, जो हमें उम्मीद है कि इस बार का जो एग्जाम होगा उसमें 100% आ ही सकता है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट अगर बात करें, आप लोग नोट्स कॉपी में लिखते जाइएगा फटाफट, और हम जो है इसी प्रकार से आप लोग को बताते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट की बात करें बच्चों, तो ले लीजिए फोर्स, 8वां 9वां नंबर पे जो भी होगा। अगर बात करें फोर्स का, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो फोर्स का होता है मास इनटू एक्सलरेशन, मास इनटू एक्सलरेशन। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m पे पावर 1 इंटू एक्सलरेशन का तो अभी निकाले थे l पे पावर 1 t पे पावर -2, मतलब हो जाएगा m पे पावर 1 l पे पावर 1 t पे पावर -2। अब हम फोर्स का SI यूनिट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, SI यूनिट निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इसी डायमेंशनल फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे बच्चों। मास का क्या हो जाएगा kg, लेंथ का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों न्यूटन। क्या कहते हैं बच्चों, न्यूटन। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें CGS, इसका CGS यूनिट तो क्या हो जाएगा बच्चों, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका होता है बच्चों डाइन। अगर इसका FPS की बात करें, FPS यूनिट की, तो हो जाएगा बच्चों पाउंड, मतलब LB, फुट पर सेकेंड स्क्वायर, इसको कहते हैं बच्चों पाउंडल। याद रखिएगा, ये सब बहुत काम देने वाला है एग्जाम में। नेक्स्ट 10वां नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा ये। जैसे बात करें वर्क का, वर्क का क्या होता है, तो वर्क का फॉर्मूला आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। वर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हो जाएगा यहां से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी तो मैंने बताया था, m पे पावर 1 l पे पावर 1 t पे पावर -2, यहां से हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का l पे पावर 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो m पे पावर 1 l पे पावर 2 t पे पावर -2, तो यहां से निकल गया वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। SI निकालना चाहेंगे बच्चों, यूनिट डायमेंशन का प्रयोग करिए। यहां देखिए वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया m पे पावर 1 l पे पावर 2 t पे पावर -2, तो वहां से उसका यूज करके आप यूनिट निकालिए। इसका मास का हो जाएगा बच्चों kg, लेंथ का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, टाइम का हो जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका हम लोग बात करें CGS यूनिट का, तो हो जाएगा बच्चों ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर बात करें बच्चों FPS यूनिट का, तो FPS यूनिट का हो जाएगा ग्राम का LV हो जाएगा, फुट हो जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं वर्क का यूनिट होता है जूल, और इसका CGS की बात करें बच्चों तो होता है अर्ग। नेक्स्ट 11वां नंबर में एनर्जी, एनर्जी का मतलब ऊर्जा। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, जैसे काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी की बात करें, फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो हाफ देखिए इसको तोड़ रहे हैं, हाफ एक नंबर है, और नंबर का ना तो यूनिट होता है ना तो डायमेंशन होता है, तो इसको नेगलेक्ट करिए। अब क्या बच गया बच्चों यहाँ पे m, m का मतलब मास और v का मतलब वेलोसिटी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तोड़ के बता रहे हैं आपको, तो m पे पावर 1 हो गया, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा बताइए, m l पे पावर 1 t पे पावर -1, इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दीजिए दोनों से, तो हो जाएगा m पे पावर 1 l पे पावर 2 और t पे पावर -2। ये हो गया एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला।
अब एक चीज को आप यहाँ नोट करिएगा कि ये जो वर्क मैंने बताया आपको, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए यहाँ पे आप, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला को आप देखिए और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, ये दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सेम होता है। मतलब m पे पावर 1, l पे पावर 2 और t पे पावर -2। एक चीज का और भी ख्याल रखिएगा, इस ब्रह्मांड में जितने भी प्रकार का एनर्जी होते हैं, चाहे बात करें काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, साउंड एनर्जी का, कास्टिक एनर्जी का, एटॉमिक एनर्जी का, न्यूक्लियर एनर्जी का, हीट एनर्जी का, या किसी भी प्रकार का एनर्जी हो, जहां एनर्जी आ गया उन सारे का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। जैसे m पे पावर 1, l पे पावर 2, t पे पावर -2, और एनर्जी है तो इसको हम लोग जूल भी कहते हैं और इसका सीजीएस यूनिट अर्ग भी हो जाएगा। अब अगर बात करें बच्चों पावर का, सबसे इंपॉर्टेंट पावर का, तो पावर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पावर का फॉर्मूला अगर पता चल जाए तो आप यहां से आसानी से काम कर सकते हैं। पावर का जितना भी नंबर होगा आप लिख लीजिएगा इसको। पावर का मतलब होता है शक्ति, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों वर्क अपॉन टाइम। और अभी आप लोगों ने वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया है, एल पे पावर 1, टी पे पावर m पे पावर 1, l पे पावर 2, t पे पावर -2। टाइम का हो जाएगा बच्चों t पे पावर 1, इसको मल्टीप्लाई में ले जाइए, m पे पावर 1, l पे पावर 2 और t पे पावर -2 इंटू में t पे पावर -1। बच्चों ये दोनों का बेस सेम है, आने की पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो फाइनली हो जाएगा बच्चों m पे पावर 1, l पे पावर 2 और t पे पावर -3। ये हो गया बच्चों पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका अगर हम SI यूनिट निकालें बच्चों, SI यूनिट निकालें तो इसी के मदद से हम लोग SI यूनिट निकाल सकते हैं। मास का SI यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, kg हो जाएगा, लेंथ का मीटर स्क्वायर, टाइम का पर सेकंड क्यूब हो जाएगा। CGS यूनिट इसी प्रकार से निकालिए, CGS यूनिट तो हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। अगर निकालना चाहते हैं आप FPS यूनिट तो हो जाएगा बच्चों LB फुट स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ये 3 हो गया इसका SI यूनिट। नेक्स्ट जो प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और रटना नहीं है, इसको समझना है बच्चों। कैसे इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकालेंगे उसको जरा सा ध्यान से समझिएगा, रटिएगा तो कभी आप डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नहीं निकाल पाइएगा। इसलिए रटने से बेहतर है कि आप समझिए, और ये प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको आप समझिए। लिखिए फटाफट, लिख लिए होंगे। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हेडिंग डालिएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम लोग कैपिटल G से दर्शाते हैं। तो सबसे पहली बात कि इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों F = G m1 × m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो हमें निकालना किसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इस कैपिटल वाले G का। तो यहां से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो क्या हो जाएगा, FR² = Gm1 × m2। अब G का निकालना है तो LHS = RHS, RHS = क्या हो जाएगा, LHS। Gm1 × m2 = FR²। यहां से G का निकालना है तो G के साथ m1 और m2 किसमें बच्चों, गुना में है, तो इक्वल की उस साइड जाएगा तो किसमें जाएगा, भागा में। G = क्या हो जाएगा, FR² अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, m1 × में m2। अब यहां से आसान हो गया काम करना, क्योंकि F का मतलब आपको पता है कि F का मतलब क्या बच्चों, फोर्स, R का मतलब रेडियस, m1 और m2 का मतलब मास। मतलब यहां से आप लिख सकते हैं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला,
फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आप लिख सकते हैं यहाँ पे m पे पावर 1, l पे पावर 1, t पे पावर -2। अब यहाँ देखिए r का मतलब क्या हो गया, रेडियस। तो रेडियस का डायमेंशनल फार्मूला l पे पावर 2 हो जाएगा। 1 होता है लेकिन यहाँ r का स्क्वायर है, r का स्क्वायर है मतलब हो जाएगा l पे पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे देखिए मास है, तो मास के डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है, मास का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है, क्या हो जाएगा m पे पावर 1 और फिर से क्या हो जाएगा m पे पावर 1। यहाँ पे देखिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे l पे पावर 1 है और t पे पावर 2 है, दोनों का बेस क्या है बच्चों, सेम है, तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ भी देखिए m पे पावर 1 है, m पे पावर 1 है, मतलब हो जाएगा m पे पावर 1, l पे पावर 3, t पे पावर -2 और नीचे में हो जाएगा बच्चों m पे पावर 2। अब ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में ले जाइएगा, पावर प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, मतलब m पे पावर 1, l पे पावर 3, t पे पावर -2 और फिर से m पे पावर -2। देखिए यहाँ पर m पे पावर 1 है और m पे पावर -2 है, दोनों का बेस सेम है, पावर जोड़ दीजिए तो फाइनल आंसर आने वाला है m पे पावर -1, l पे पावर 3 और t पे पावर -2। ये है डायमेंशनल फार्मूला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का, जो आपको बेहतरीन समझ में आ गया होगा। एक लास्ट फिजिकल क्वांटिटी का मैं अभी बताने जा रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बच्चों टॉर्क। टॉर्क ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो प्योर एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अगर समझ में आ गया होगा तो इसको आप लिख लीजिए, मैं आपको टॉर्क का बताने जा रहा हूं। टॉर्क का तो 15 नंबर का हेडिंग दीजिएगा और लिखिएगा बच्चों टॉर्क। टॉर्क क्या है, तो टॉर्क एक प्रकार का फोर्स है जो एक बार में दो फोर्स वर्क करता है, जैसे कि रोटेशन ऑफ फैन, पंखा मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण रोटेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, तो टॉर्क काम कर रहा है। तो टॉर्क का सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे बच्चों, फॉर्मूला जानेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में क्या होता है बच्चों, फोर्स। तो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया मतलब आपको पता है डिस्टेंस को मेजर करते हैं बच्चों लेंथ से, तो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, l पे पावर 1 और फोर्स का आपको पता है m पे पावर 1, l पे पावर 1, t पे पावर -2। तो दोनों का बेस सेम है, जोड़ दीजिए तो हो जाएगा m पे पावर 1, l पे पावर 2, t पे पावर -2। आने एक चीज का आप नोटिस किए होंगे कि वर्क हो, एनर्जी हो या फिर टॉर्क हो, इन तीनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, मतलब इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट भी क्या होगा बच्चों, सेम होगा। तो मैं इसी के साथ आप लोगों को समझा दे रहा हूं और बता भी दिया हूं कैसे कैसे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकाला जाता है। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर बेहतरीन समझ में आया भी होगा तो भैया इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन मेधावी छात्र, गरीब छात्र जो कोचिंग क्लास नहीं कर पाते हैं और घर में बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी बच्चे देखें और इस तरह का फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो या फिर उसका यूनिट हो, वो भी निकालने के लिए सीखें। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।